हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, आज का हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं डेली का। अच्छा, जो हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था यूरो यूएसडी का, आप देख सकते हैं ये बाय साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, वह यहाँ पे भी था। मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया था कि ये वाला इससे पहले ही मार्केट ने जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। अगर 15 मिनट में आप देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी के साथ मार्केट ने ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। तो ये जो था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसीलिए देखें यहाँ पे मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं दी और पूरा इस तरफ मार्केट आई और एकदम नीचे की साइड, ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी हमने मार्क की थी, ठीक है। मार्केट ने इसको हिट किया। जीबीपी यूएसडी का हमने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था H4 में, आई थिंक हमने मार्क किया था, हाँ H4 में। ये देखें यहाँ पर हमें मार्केट में टच डाउन देखने को मिला। ये बिल्कुल हमारे जो स्ट्रक्चर है हमारा कंफर्मेशन का, ये उससे मेल खा रहा है, बिल्कुल देखें। लेकिन फर्क इसमें इतना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो जोन के अंदर, इसकी कंडीशन ये है कि जोन में बनना चाहिए, लेकिन फिर भी मार्केट में ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये फॉल्स इसलिए हो सकता है कि ये फॉल्स हो कि मार्केट कंटिन्यू रहे नीचे की तरफ, लेकिन इसकी जो मोमेंटम देख के लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत तो जो है रिट्रेस करेगी, क्योंकि हमारे पास स्टिल से बिल्कुल सेल साइड जो है मार्केट चल रही है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है सेल साइड की, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ के बाद दोबारा रीटेस्ट नहीं किया इस जगह के बाद, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर, क्योंकि मार्केट का एक फ्लो होता है, मार्केट रीटेस्ट करती हुई चलती है, कभी भी एकदम नहीं गिरती, ना ही एकदम मार्केट जो है बुलिश चली जाती है। तो यहाँ पे एटलीस्ट इस जगह तक मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है H1 में, ये हमने पिछले दफा भी मार्क किया था। यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी वैलिड तो नज़र आ नहीं रहा है। यहाँ पर 13 मिनट में हमारे पास एरिया मौजूद है, लेकिन अगेन ऊपर क्योंकि मेन एरिया से मार्केट ये जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप तो मार्केट ने किया हुआ नहीं, बल्कि लिक्विडिटी पूल बनाया हुआ। तो दिस कुड बी अ इंड्यूसमेंट इसके लिए, ठीक है। लेकिन हम मार्क कर देते हैं, यहाँ पे भी इस तरह का कुछ हमें मिलता है तो हम यहाँ पे देखेंगे। अदरवाइज हमारा ये जो फोकस होगा वो 1.2425 पर होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है, सेल साइड लिक्विडिटी मिली है, फेयर वैल्यू गैप मिला है जिसको मार्केट ऑलरेडी टैप कर चुकी है, देखें, ठीक है। 15 मिनट में चेक करते हैं, 15 मिनट का भी सेम फ्लो है मार्केट का। ये देखें, मार्केट ने सेम इसी एरिया को टैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे तो हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है सिवाय इस ऑर्डर ब्लॉक के, वो भी टेस्टेड है 2 दफ़ा। तो अगर मार्केट आती भी है तो हम इसी को देखेंगे, ये जो हमारे पास है ये टेस्टेड है, यहाँ से जा सकती है मार्केट, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्रेश एरिया, फ्रेश जो है वो जोन मार्क करते हैं। अभी हमारे पास क्या मौजूद है, पहले मार्केट को इसके ऊपर ब्रेकआउट करने दें, ठीक है। सेंटिमेंट डाउन के हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट डाउन चलती जाएगी, क्योंकि रिट्रेसमेंट है, हमें मालूम है कि मार्केट किस तरह जो है वर्क करती है।
मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जो है वो लाजमी आना चाहिए, वरना जो रीबैलेंस है प्राइस का वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर का हम वेट करते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करे। यहाँ पे हमें कोई इसी तरह की अपॉर्चुनिटी जो जैसे हमें यहाँ मिली है 1.2353, 1.2355, इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें इसके ब्रेक के बाद भी इस जगह पर देखने को मिले। इसका हम वेट करेंगे और यही डिसाइड करेगा कि मार्केट कितनी ऊपर तक जा सकती है। मैं स्टिल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है जिसमें यहाँ पे श्योरिटी के साथ ट्रेड ली जा सके, लेकिन इस तरीके का अगर पैटर्न यहाँ पर भी बनता है तो इसका मतलब है कि मार्केट यहीं से पुल डाउन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, यूरो यूएसडी का हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें काइंड ऑफ वही सिचुएशन नजर आई है। यहाँ पे देखें, बिल्कुल सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक की है। ये हमारे पास इसको ब्रेकर ब्लॉक भी आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, मार्केट ने वन टाइम टैप किया। देखें, ऐसा भी होता है। यहाँ पे मैं आपको आज क्या समझाता चलूँ, मार्केट ने टैप कर लिया, डीपली टैप किया, 75% तक मार्केट ने लिक्विडिटी इस जगह की ले ली और जो है वो पूरा फेयर वैल्यू गैप भी तकरीबन ले लिया। लेकिन मार्केट ने अगले ही मूव में क्या करा, इसकी लिक्विडिटी भी ले ली इस जगह की। ये देखने को कम मिलता है लेकिन ऐसा होता है। तो यहाँ एक्चुअली मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी भी ले ली, पूरा फेयर वैल्यू गैप भी ले लिया। और जिन लोगों ने इस जगह पर बेवकूफ़ी करके मतलब यहाँ पे एंटर हुए, उन्हें ऊपर की बाई साइड दिखा, उन्होंने यहाँ पे अपना एसएल मूव कर दिया और इनके एसएल यहाँ पर उड़ गए। एसएल कहाँ होना चाहिए था, हमारी जो स्ट्रेटजी है आईसीटी की कि जो फेयर वैल्यू गैप है, जो गैप दे रहा है, उस कैंडल के नीचे इस जगह पर हमारा एसएल होना चाहिए था। और एसएमसी के मुताबिक हमारा एसएल, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, आप देखें जो मार्केट ने टेस्ट किया है, ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया इसको। ठीक है, हमारा एसएल इस जगह पे होना चाहिए था। ठीक है, आईसीटी में ज़रा एडवांटेज मिल जाता है कि हमें थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर मिल जाता है, लेकिन इसको मॉनिटर करना पड़ता है। एसएमसी में मॉनिटर आपको ट्रेड्स को ज़रा कम करना पड़ता है, लेकिन करना उसमें भी पड़ता है। लेकिन आपके जो चांसेस हैं मार्केट से लिक्विडेट होने के, वो बहुत जो है वो कम होते हैं। ठीक है, एक मिनट, मोबाइल कनेक्ट हो गया था। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगली में क्या बात करने वाला था कि यहाँ पर मार्केट ने, अगर आप देखें, ये स्विंग हाई मार्केट कैप्चर कर चुकी है, जो कि बाय साइड लिक्विडिटी था, लेकिन इसका भी सेंटीमेंट हमारे पास लो ही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, फ्लो के अंदर है मार्केट। ये अब साइड वे भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इस एरिया तक, यहाँ तक मार्केट को पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि रिट्रेस मार्केट को यहाँ तक करना चाहिए। ये हमारा तकरीबन 50% बनता है। अगर हम इसको मार्क करें तो यहाँ पर हमारा फिबोनाची का भी 50% बनता है। ये हमारा मेन जोन रहेगा ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, लेकिन टेस्टेड है ये, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर है। ठीक है, तो ये आपसे अच्छा, जो मैंने जीबी यूएसडी में आपको बताया, यूरो यूएसडी में बताया, ये दोनों ब्रेक हो सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इंट्राडे में इस तरीके से
मूव करेगी, लेकिन ये ब्रेक हो सकते हैं क्योंकि सेंटीमेंट हमारा बहुत ज़्यादा लो का है, ठीक है। और मार्केट अगर आप डेली में देखें तो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंज के अंदर है मार्केट, ना मार्केट हाई ब्रेक कर रही है ना मार्केट लो ब्रेक कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे जो बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी है, दोनों ही ब्रेक हो रहे होते हैं, कबाड़ा हो रहा होता है उनका। तो इसके अंदर यूरो यूएसडी में ज़रा आपने मोहतात रहना है, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जीबी यूएसडी में हमें फिर भी ज़रा क्लियर इंडिकेशन है, लेकिन यूरो यूएसडी में बिल्कुल एक अनसर्टेनिटी है, ठीक है। गोल्ड में आ जाते हैं, इसका एनालिसिस करा गया। लास्ट टाइम हमने इसका एनालिसिस नहीं किया था, शायद हमने इसका एनालिसिस किया नहीं यार, वीकली में तो मैंने किया था इसका। इसकी ड्राइंग कहाँ गई, पता नहीं। खैर यहाँ पर ऑल टाइम हाई चल रहा है जैसा कि आपको पता है, लेकिन अगर आप ये इम्बैलेंस देखें यहाँ पर, सॉरी ये प्राइस एक्शन, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ऐसे मूव अब कम दिख रहे हैं, इस तरह के मूव, इस तरह के मूव, ठीक है, इस तरह के मूव, इस तरह के मूव, आपको इस तरह के मूव दिख रहे हैं यहाँ तक के, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक नीचे की तरफ डाउन, लेकिन ये मूव आपको बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा होगा। ये मैं आपको प्राइस एक्शन का एक बता दूं फंडा। अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर 2022, तो ये देखें आपको सिमिलर मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर एक प्राइस एक्शन रहता है, ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन रहता है, इस तरह का प्राइस एक्शन रहता है, ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन रहता है। उसके बाद सडनली एक ड्रॉप आता है, लेकिन इसमें एक चीज और है देखने वाली कि इस प्राइस एक्शन के बाद सडनली एक बिग मूव आता है यहाँ पर, ठीक है, एक दफा, ये दूसरी दफा यहाँ डाउन साइड मूव आया, यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक बिग मूव दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये देखें, ये प्राइस एक्शन रहा, एक डाउन साइड मूव, अच्छा फिर से अगेन सेम प्राइस एक्शन रहा, फिर यहाँ मार्केट रेंज में गई और अगेन मार्केट ने एक बूस्ट यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्राइस एक्शन आपको नजर आ रहा होगा, उसी तरह का जो हमने ऊपर देखा है। अगेन फिर एक बूस्ट आया, फिर मार्केट रेंज में गई और अगेन यहाँ पे बूस्ट आया, ठीक है। वही पे ये देखें, आप इसको स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के जा रहा हूँ कि जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे देखिए मार्केट फिल करती हुई चल रही है, ऑर्डर को फिल करती हुई चल रही है यहाँ पर, ठीक है। पूरा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मार्केट का आपको खूबसूरती के साथ नजर आ रहा है। ये यहाँ पे ये रहता है, ये भी फिल हो जाएगा यकीनन, जब ये हुए हैं तो ये भी मार्केट इसको भी फिल कर देगी। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको कि सडनली एक ड्रॉप आ सकता है या सडनली एक बड़ा मूव आ सकता है, देन ड्रॉप आ सकता है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये कितना बड़ा मूव आया, ये कितना बड़ा मूव आया और सडनली ड्रॉप, ये कितना बड़ा मूव आया और सडनली ड्रॉप, ठीक है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो इस तरीके के मूव आते हैं। जब मार्केट बिल्कुल रीबैलेंस करती हुई चल रही होती है ना, इसका मतलब ये कि पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत कम है। तो मजीद पार्टिसिपेंट के लिए मार्केट डिस्काउंट में जाएगी और फिर बायर्स आएंगे, जाहिर सप्लाई तभी बैलेंस होगी ना जब उसके अंदर बायर्स आएंगे, डिमांड आएगी, ठीक है। डिमांड कहाँ पे मौजूद होगी, इस जगह पे एटलीस्ट इतनी रिट्रेसमेंट के ऊपर डिमांड मौजूद हो सकती है, ठीक है। ये भी फिल हो जाएगा यकीनन, 100% ये भी फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, ब्लॉक करते हैं इसको, ये रहा इम्बैलेंस,
मैंने यही मार्क किया था मेरे ख्याल क्या कहते हैं वीकली एनालिसिस में। ठीक है, सेम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी है, इसको भी मार्क कर सकते हैं। $2.886। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है वो बैलेंस ऑफ हो जाएगी डेली की। लेकिन मैं यही कहूँगा कि गोल्ड में इस वक्त जो है वो किसी भी तरह की एंट्री लेना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। मैंने शायद पहले भी बात की थी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे बिल्कुल पीक पे जा चुकी है। तो जब पीक पे होती है ना मार्केट, तो बेहतर है कि आप किसी और पेयर की तरफ जाएं, जैसे GBUSD है गोल्ड के अंदर खास तौर पर, क्योंकि इसमें छोटी सी लॉट भी आपकी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान दे सकती है अगर आप हाथ आपका सीधा नहीं है तो इसके अंदर। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ होगा, यहाँ से हमें यकीनन मूव देखने को मिलेगा। 80 to 85% चांसेस हैं कि हमें यहाँ से मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिलअप हुआ हुआ है मार्केट पूरी। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहाँ पे हमें इम्बैलेंस नजर आ रहा है, तो मार्केट इसको बैलेंस ऑफ करेगी, देन मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, एक बिग मूव के लिए और एक बिग मूव डाउन के लिए भी। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा यहाँ पर, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।